नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। मैं हूं आपके साथ ज्योति अरोरा। वक्त हो गया है न्यूज बुलेटिन का, तो चलिए शुरू करते हैं बड़ी खबरों का सिलसिला। पेट्रोलियम पदार्थों के बढ़ते दामों व महंगाई को लेकर समाजवादी पार्टी के पदाधिकारियों एवं कार्यकर्ताओं ने धरना प्रदर्शन किया। सपाइयों ने धरना देते हुए प्रदेश व केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। केंद्र व प्रदेश सरकार को जमकर कोसा और बढ़ी हुई कीमतों को वापस लेने की मांग की। मेरा शिराज़ जी नाम है। यहाँ पे जो ये धरना प्रदर्शन चल रहा है, किस संबंध में बताइए। ये जो बीजेपी गुंडागर्दी कर रही है, जितने भी इलेक्शन है उसमें अपनी गुंडागर्दी कर रही है, औरतों की साड़ियाँ उतार रही हैं, आप देख रहे हैं गुंडागर्दी चल रही है, ये लोकतंत्र की हत्या हो रही है। इसके खिलाफ समाजवादी पार्टी ने धरना प्रदर्शन करे हैं जगह जगह पे अध्यक्ष साहब के कहने से। और जितनी भी गुंडागर्दी है ये बीजेपी की, जितने भी लोकतंत्र को बचा के अपनी समाजवादी पार्टी को आगे लाना है और ये गुंडागर्दी ख़त्म करनी है यहाँ से। कब तक जारी रहेगा धरना प्रदर्शन? ये जब तक जारी रहेगा जब तक इन लोगों की गुंडागर्दी ख़त्म नहीं होती है, जब तक समाजवादी पार्टी सत्ता में नहीं आती है और जब तक इन विकास में तरक्की नहीं होती है, जब तक तेल की कीमतें कम नहीं होती हैं, जब तक गरीबी को उठाया नहीं जाएगा, जिताया नहीं जाएगा। गरीबी को दबा दिया गया है, बिल्कुल गरीब किसानों को मार दिया गया है। किसान धरने पे बैठे हैं, जुल्म इतना हो रहा है किसानों पे। ये देखिए कि कीलें लगाई जा रही हैं उनके लिए कि चल ना पाएँ, उनके लिए कीलें लगाई जा रही हैं, डिवाइडर लगाए जा रहे हैं। कितना जुल्म है किसान 8 महीने से धरने पे बैठे हैं। अगर आपकी ये महंगाई कम नहीं की, पेट्रोल की डीजल के दाम कम नहीं किए, आप भी 8 या 1 साल तक धरने पर? तो हम हमेशा, जब तक ये सरकार रहेगी जब तक हम इस सरकार को बदल देंगे। और जब धरना प्रदर्शन कब तक? धरना प्रदर्शन तब तक चलेगा जब तक हम सरकार को बदल नहीं देंगे। अमरोहा से सी न्यूज संवाददाता अदनान की रिपोर्ट। खबर उत्तर प्रदेश के बांदा जिले से है, जहां बांदा जनपद के कई क्षेत्र में गौवंश की तस्करी चोरी छुपे की जा रही है। कार्यकर्ताओं द्वारा सूचना देने के बावजूद पुलिस तस्करों को पकड़ने में दिलचस्पी नहीं ले रही है, जिसकी वजह से गौवंश की तस्करी करने वालों के हौसले बुलंद हैं और गौवंश की हत्या कर गौमांस की धड़ल्ले के साथ बिक्री की जा रही है। बबेरू क्षेत्र के ग्राम हरदौली में गौहत्या कर मांस बिक्री का गोरख धंधा किया जा रहा है। कार्यकर्ताओं ने पुलिस को सूचना देकर गौहत्यारों को रंगे हाथों पकड़ लिया है, जिसमें 5 हत्यारों को पुलिस ने जेल भेज दिया है और अभी भी 2 गौहत्यारे फरार हैं। आज आप यहाँ कलेक्ट्रेट में आए हैं ज्ञापन देने, क्या है मामला? बबेरू क्षेत्र के ग्राम हरदौली में 2 दिन पहले गौ हत्या हुई और गौमांस की बिक्री इस गांव से उस गांव में बिक्री की जाती है। कई बार प्रशासन को अवगत कराया गया, प्रशासन बिल्कुल अनदेखी करता रहा। अपने कार्यकर्ताओं ने जान की बाजी लगा करके गौ हत्यारों को रंगे हाथ पकड़ाया, जिसमें से 5 लोग तो जेल गए और एक शायद कल दबी दिया और पकड़े गए। अभी सारा सानी कमाती थाना अंतर्गत पड़ता है। एक पखवाड़ा पहले वहाँ भी गौ हत्या होती है, वहाँ पुलिस प्रशासन हल्का इंचार्ज ने उस मामले को ग्रामीणों को हड़का करके मामले को दबा दिया। उसी की जांच करके वहाँ गौ हत्यारों पर कार्रवाई के लिए आज हम एक तरफ जहाँ सरकार गौ हत्या और गौ संरक्षण के लिए प्रतिबद्ध है, वहीं इस तरह की घटनाएं जनपद में क्या सरकार की फेलियर नाकामयाबी को साबित नहीं करती है? नहीं, ये सरकार की नाकामयाबी नहीं, यहाँ का कहते हैं जागरूकता का अभाव है। और जो अपराधी के प्रवृत्ति के लोग होते हैं उनका सरकार के और इससे कोई लेना देना, उनको अपराध करने से मतलब रहता है। और जो क्या कहते हैं सरकार, तो जब मुख्यमंत्री का स्पष्ट आदेश है कि ऐसे लोगों पर कड़ी कार्रवाई, तो कड़ी कार्रवाई क्यों नहीं होती? नहीं, कड़ी कार्रवाई हो रही है। अभी हमने अपराधियों को पकड़ाया, उन पर क्या कहते हैं संगीन धाराओं में जेल भेजा गया। परंतु वहाँ सबसे ज़्यादा जहाँ उनकी अपराधियों की बोलबाला है तो लोग भय के कारण अपना मुंह खोलने के लिए तैयार। तो प्रशासन इस पर क्या कार्रवाई कर रहा है? प्रशासन की लचर पचर व्यवस्था के कारण ये घटनाएं हो रही है। तो प्रशासन पर तो सरकार का ही अंकुश है? नहीं, सत्य अंकुश है, परंतु कुछ सभी प्रशासनिक अधिकारी एक जैसे नहीं है कि गौ रक्षा का संरक्षण कर सके। नहीं, तो ऐसे अधिकारियों को भी तो बदला जाना चाहिए, उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। कार्रवाई के लिए माननीय हम मुख्यमंत्री जी को पत्र भी भेजे और बहुत जल्दी ऐसे भ्रष्ट निकम्मे अधिकारियों पर जांच जिम्मेवारी। ज्ञापन है? मेरा नाम महेश कुमार त्रिवेदी, जिला अध्यक्ष गौ रक्षा समिति। जो आज ज्ञापन है, हरदौली में जो घटना हुई थी गौवंश की, उसमें जो 5 लोग पकड़े गए हैं तो अभी 2 फरार चल रहे हैं। जो प्रशासन को पिछले कई बार अवगत करा चुके हैं कि लगातार गौवंश की तस्करी हो रही है। जो कि एक घटना को हमने पुलिस अधीक्षक जी को स्वयं अवगत कराया था। ये घटना हमारे सामने हुई थी, लेकिन उस घटना में कोई संज्ञान नहीं लिया गया था। जो कि लगा एक साड़ा सानी में घटना हुई थी कमासी क्षेत्र में,
उस गाय की गर्दन काट के फेंक दिया गया था, क्योंकि हमारे कार्यकर्ताओं के द्वारा उसको पकड़ा गया, वहाँ दबाव डाला गया। लेकिन वहाँ के जो दरोगा इंचार्ज उनको फ़ोन किया गया, लेकिन उन्होंने कहा कि सूचना देंगे आप, यहाँ तक सूचना नहीं दी। तो क्या चाहते हैं आप सरकार से? हम ये चाहते हैं कि उधर पूरा जो शासन स्तर है पूरा बदला जाए, प्रशासन स्तर, और जो अधिकारी भ्रष्ट तरीके से उनको बिल्कुल बदला जाए, पैसे दे लेंगे सब छोड़ दिए जाते हैं। बांदा से सीनू संवाददाता कुलदीप त्रिपाठी की रिपोर्ट। पूरा मामला बबेरू कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत ग्राम भुराने पूर्वा का है, जहां के रहने वाले बदना प्रजापति पुत्र मसूरिया दीन प्रजापति उम्र लगभग 50 वर्षीय ये अपने घर से रात्रि में खाना खाने के बाद खेतों की तरफ ट्यूबवेल में रखवाली करने के लिए गए थे। तभी ट्यूबवेल के छत पर सो गए। वहीं अज्ञात व्यक्तियों के द्वारा धारदार हथियार कुल्हाड़ी से हत्या कर दी गई। जब मृतक बदना प्रजापति का पुत्र खाना लेकर गया तो मृत अवस्था में देखा तो उसके होश उड़ गए। परिजनों को सूचना दी। मौके पर पहुंचे परिजन व ग्रामीणों ने देखा तो कोहराम मच गया। वहीं पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए मेडिकल कॉलेज भेज दिया है। थाना बबेरू में भुरेन का पूर्वा ग्राम में आज ये सूचना प्राप्त हुई कि एक बदना प्रजापति जिसकी उम्र करीब 48 वर्ष है और ये अपने गांव के बाहर ट्यूबवेल पर रहते थे। वहाँ पर किसी अज्ञात व्यक्ति ने कुल्हाड़ी से वार करके इनकी हत्या कारित कर दी है। इस सूचना पर पुलिस फोर्स मौके पर पहुंच करके डेड बॉडी का पंचायतनामा और पोस्टमार्टम की कार्रवाई की जा रही है तथा इसमें अभियोग पंजीकृत करके घटना में जो भी लोग शामिल हैं उनको प्रकाश में ला करके उसमें विधिक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। मौके पर शांति व्यवस्था बनी हुई है। बांदा से सीनू संवाददाता नथु प्रसाद पटेल की रिपोर्ट। खबर यूपी के चंदौली जनपद से है। पूर्व मुख्यमंत्री के आह्वान पर जहां समाजवादी पार्टी के पदाधिकारियों के द्वारा चंदौली जनपद में भी प्रदेश सरकार के खिलाफ जबरदस्त प्रदर्शन करते हुए महंगाई, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, महिलाओं पर उत्पीड़न के खिलाफ आवाज बुलंद करते हुए ज्ञापन सौंपा। सर, आज आपके पार्टी के द्वारा प्रदेश में हर जगह धरना प्रदर्शन किया जा रहा है और आज आपकी पार्टी के द्वारा चंदौली जिले में किया जा रहा है धरना प्रदर्शन, क्या है प्रयोजन इसका? सर, आज का जो आयोजन है ये हमारे समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी के आह्वान पर 9 बिंदु ऐसे हैं जिसको लेकर के धरना प्रदर्शन किया है। एक तो जो अभी पंचायत चुनाव हुआ है उसमें ब्लॉक प्रमुख और जिला पंचायत अध्यक्ष को लेकर के बहुत सारी धांधली हुई है, गुंडागर्दी हुई है और ये भी आप लोगों ने देखा है कि बहुत जगह महिलाओं को शर्मसार होना पड़ा है। इन लोगों ने साड़ियाँ खींची हैं और बहुत जगह जिला पंचायत अध्यक्षों को ज़बरदस्ती उठाया गया है और कई जगह ऐसा हुआ है कि भाजपा के लोग अधिकारियों के साथ मिल कर के लोगों का पर्चा कैंसिल करा दिए हैं ज़बरदस्ती। तो ये जो लोकतंत्र की हत्या हो रही है, जो भारतीय जनता पार्टी और सरकार में भी लोग मिल कर के मनमानी कर रहे हैं, गुंडागर्दी कर रहे हैं, ये एक महत्वपूर्ण पॉइंट था आज के धरना प्रदर्शन का। दूसरा, किसानों की समस्या। किसान आंदोलित है पिछले 7 महीने से, जगह जगह पर आंदोलन चल रहे हैं। किसान के लिए जो 3 बिल है जिसको हम काला कानून कह रहे हैं, पूरा देश कह रहा है, उस काला कानून को निरस्त करने के लिए किसान आंदोलित हैं। उनकी गेहूँ की खरीद नहीं हुई, यूरिया और तमाम खाद महंगी हो गई है, उसको ले करके दूसरा बिंदु ये था। तीसरा था महिलाओं के साथ जो दुराचार, अत्याचार तमाम जगह हो रहे हैं। चंदौली में ये घटना हुई थी, आप देखेंगे दलितों के साथ इतना हो रहा है। तो ये जो महिलाओं के साथ अत्याचार हो रही है दूसरा बिंदु है। चौथा, नौजवानों को नौकरी को लेकर के 2014 से ही सिर्फ झांसा दिया गया। सरकार ने नौकरियां तो दी नहीं, 4 करोड़ से ज़्यादा लोगों को नौकरी से हाथ धोना पड़ा है इस सरकार में। और उत्तर प्रदेश सरकार जिस तरह से पाल कर रही है, लोगों को जो आरक्षण मिल रहा था अनुसूचित जाति जनजाति, उनके आरक्षण को किनारे रख कर के जो चुपके से भर्तियाँ की जा रही है इसके खिलाफ। और बहुत सारी कल्याणकारी योजनाएं सरकार ने बंद रखी है। स्वास्थ्य सेवाएं आप पूरी तरह से इसको खोलना चाहिए। जितनी मौत कोरोना काल में हुई है उससे ज़्यादा कोरोना से, बल्कि उससे ज़्यादा मौत उपचार के अभाव में हुई है, इलाज ना होने की सुविधाएं के अभाव में। चंदौली से सीनू संवाददाता मधुप श्रीवास्तव की रिपोर्ट।
समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के निर्देश अनुसार आज संपूर्ण उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी द्वारा तहसील स्तर पर जिला पंचायत एवं ब्लॉक प्रमुख चुनाव में धांधली का आरोप लगाते हुए एवं समाजवादी पार्टी द्वारा चलाई जा रही योजनाओं को बंद करने के साथ बढ़ती महंगाई के विरोध में तहसील स्तर पर धरना प्रदर्शन किया। प्रदर्शन को लेकर सुबह से ही चप्पे चप्पे पर पुलिस तैनात थी, जिस क्रम में आज डब्लू मनी त्रिपाठी युवा नेता सपा ने सैकड़ों समर्थकों के साथ तहसील देवरिया में दोपहर 1 बजे धरना प्रदर्शन कर एसडीएम सौरभ सिंह, उप जिलाधिकारी देवरिया सदर को ज्ञापन प्रातः 10 बजे से ही समस्त तहसील परिसर एवं नगर में शासन प्रशासन ने संपूर्ण तैयारियां कर ली थी। सीओ सिटी श्रेयांश त्रिपाठी देवरिया ने स्वयं सुरक्षा व्यवस्था की कमान संभालते हुए नजर आए। गजाला लारी पूर्व विधायक रामपुर कारखाना द्वारा वर्तमान सरकार पर जमकर हमला बोला। बताइए किस मांगों को लेकर आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या आपके मुख्य मुद्दे हैं? जिला पंचायत के चुनाव में और प्रमुख चुनाव में जिस तरह प्रशासन के लोगों ने समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं पे जो जुल्म ज्यादती किया, हमारी पार्टी के सदस्यों को जो डराने धमकाने का काम किया, बड़े पैमाने पर जेल में बंद किया गया, जो कृषि का काला कानून है, जो महिलाओं पर उत्पीड़न है, नौजवान बेरोजगार जो बेकार हो रहे हैं, नौकरियां कम से घटती जा रही हैं, तमाम मुद्दों पर हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी के आह्वान पे हम सभी लोग इस चीज़ का विरोध करते हैं। महंगाई को लेकर आप क्या महंगाई अपने आज़ादी के बाद से अपने चरम उत्कर्ष पे आज तक कभी हिंदुस्तान में महंगाई इस स्तर पर नहीं गई जो इन भाजपा के सरकार में चंद सालों में महंगाई गई। धन्यवाद। जो समाजवादी पार्टी की तरफ से धरना प्रदर्शन किया गया, क्या मुख्य मुद्दे रहा और किस चीज़ को लेकर प्रदर्शन किया गया? देखिए, महंगाई चरम सीमा पर है, गुंडागर्दी का माहौल है पूरे प्रदेश में। पंचायत चुनाव में पुलिस के दम पर, भाजपा के गुंडों के बल पर ये सत्ता में आना चाहते हैं। तमाम बीडीसी के घर इन्होंने दबिश डलवाया, तमाम जिला पंचायत के सदस्यों को ज़बरदस्ती उठवा लिया, तमाम पर्चे खारिज करवा दिए। माता प्रसाद पांडे जैसे सीनियर लीडर जो 80 साल के बुजुर्ग अपनी पत्नी को लेकर पर्चा दाखिला कराने जा रहे थे, उनके ऊपर जानलेवा हमला हुआ। ये उत्तर प्रदेश की सरकार पूर्ण रूप से फेल है, हर मुद्दों पे फेल है। महंगाई बढ़ती जा रही है, उसी के खिलाफ हम लोगों का धरना प्रदर्शन था। क्या कोई ज्ञापन भी दिया गया है? हाँ, ज्ञापन राष्ट्रपति महोदय के नाम से दिया गया है। इन्हें सब जो मैं बताया हूँ, महंगाई चरम सीमा पे है, गुंडागर्दी है और लोकतंत्र को ये ख़त्म करना चाहते हैं। ये योगी जी की सरकार कोई काम तो करेगी नहीं। ये हिंदू को मुस्लिम को लड़ाकर सत्ता में आई है और जब से आई है प्रकृति भी इनको नहीं चाहती है। आप देखिए, जब ये लोग भारतीय जनता पार्टी के लोग आते हैं, कभी सूखा आता है, कभी बाढ़ आता है। इस बार कोरोना के नाम पर इन्होंने उत्तर प्रदेश को, पूरे देश को बर्बाद कर दिया। ऐसी सरकार को 2022 में हम लोग उखाड़ के फेंकेंगे। जनता ने मन बना लिया है और 2022 में माननीय उत्तर प्रदेश के लोकप्रिय नेता, उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री माननीय श्री अखिलेश यादव जी को पुनः मुख्यमंत्री बनाने का कार्यक्रम। प्रदर्शन पूरे प्रदेश में किया गया है? ये प्रदर्शन पूरे प्रदेश में किया गया है, व्यापक रूप से किया गया है। अगर हम लोगों की मांग को ये नहीं मानेंगे तो आगे भी प्रदर्शन होगा, इससे बड़ा प्रदर्शन होगा। देवरिया से सीनू संवाददाता ज्ञानेंद्र नाथ मिश्रा की रिपोर्ट। आज जनपद हमीरपुर के तहसील सरेला में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने उप जिलाधिकारी को ज्ञापन देकर सरकार की गलत नीतियों का और चुनावी मुद्दों को लेकर जमकर नारेबाजी की। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने पूर्व विधायक अनिल कुमार की उपस्थिति में ज्ञापन के दौरान रामाधार राजपूत, पूर्व मंत्री राघवेंद्र यादव, पूर्व ब्लॉक प्रमुख नीलम यादव, जिला पंचायत अध्यक्ष देवेंद्र यादव, तमाम कार्यकर्ताओं ने जमकर नारेबाजी की, शांतिपूर्वक धरना किया और मौके पर भारी फोर्स तैनात रहा। जिलाध्यक्ष भाई नीलम जी, भैया भाई ने के हमारे जिलाध्यक्ष भाई कामता राजपूत जी, जिला उपाध्यक्ष भाई हमारे राजेश जी, हमारे विधानसभा अध्यक्ष भाई डालचंद जी, हमारे जिला सचिव भाई शिव सिंह जी, राजा जी, हमारे आई हुए बड़िया से पंडित जी, प्रधान जी, डिप्टी प्रधान जी और उपस्थित हमारे सभी सम्मानित कार्यकर्ता साथियों, आज हम लोग जिस तरीके से प्रदेश में अन्याय अत्याचार हो रहा है, गुंडागर्दी हो रही है, महंगाई बढ़ी हुई है, किसान नौजवान परेशान है और अन्याय अत्याचार के विरोध में, और इसके अलावा पंचायत के चुनाव में जिस तरीके से गुंडागर्दी और धांधली की गई है,
इन सब के विरोध में माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के निर्देशानुसार आज हम लोग धरना प्रदर्शन। हमीरपुर से सीनू संवाददाता अमित द्विवेदी की रिपोर्ट। कन्नौज के 3 तहसीलों छिबरामऊ, तिरवा और कन्नौज पर समाजवादी पार्टी का धरना प्रदर्शन रहा, जो कि पंचायत चुनाव में हुई धांधली के आरोप को लेकर अखिलेश यादव के निर्देश पर हुआ। कन्नौज कलेक्ट्रेट मैदान में पहुंचे सभी सपाइयों को पुलिस ने घेर लिया और बाहर निकलने नहीं दिया। कलेक्ट्रेट मैदान में ही सभी लोग नारेबाजी करते रहे। इसके पश्चात सपाई जब कलेक्ट्रेट से निकलने के लिए पुलिस घेराबंदी के पास पहुंचे तो जहां सभी को रोका गया तो उनकी पुलिस से काफ़ी नोकझोंक हुई। इस दौरान सपाइयों ने एसडीएम चोर है के नारे भी लगाए। इसके पश्चात सदर विधायक समेत तमाम सपा के नेताओं ने एसडीएम सदर गौरव शुक्ला और सीओ शिव प्रताप सिंह को एक ज्ञापन सौंपा और अपना धरना प्रदर्शन वहीं खत्म कर दिया। तहसील में आप लोग को प्रदर्शन करना था, लेकिन कलेक्ट्रेट में ही पुलिस वाले आपको रोके रहे, और क्या हुआ यहाँ पर? ये भारतीय जनता पार्टी की पुलिस है, ये लोकतांत्रिक ढंग से भी हमें प्रदर्शन नहीं करने देती है। हमारे कार्यकर्ताओं को आने नहीं दिया गया। कार्यकर्ता 4 दीवारी कूद कूद कर यहाँ आए हैं। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं और ऐसी कठपुतली पुलिस मैंने जीवन में नहीं देखी है। हमारे कार्यकर्ताओं पे मुकदमे लगाए जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, पुलिस हमारे कार्यकर्ताओं को मार रही है। लेकिन अब बता रहे हैं, अपनी माँ की सौखंड खा के कह रहे हैं कि अगर कार्यकर्ताओं का उत्पीड़न बंद ना हुआ, का किसी कार्यकर्ता के खिलाफ मुकदमा हुआ, उसकी गिरफ्तारी हुई, तो हम थाने में बैठकर उन्हें जो करना हो सब लोग गिरफ्तारी देंगे। जो करना हो हर संभव लड़ाई लड़ेंगे। जब तक इस जिस्म में खून है तब तक समाजवादियों की लड़ाई। आप लोग तहसील की ओर जाने वाले थे, तहसील स्तरीय प्रदर्शन था आपका, पुलिस ने रोका, धक्का मुक्की? पुलिस कभी नहीं रोक सकती थी, क्योंकि अध्यक्ष जी ने लिखित में यही ले लिया था, इसलिए कार्यकर्ता कह रहे थे। अध्यक्ष जी ने अनुमति नहीं दी। पुलिस हम लोगों को कुछ नहीं कर सकती है, मुकदमे लिख सकती, लाठी चला सकती। कन्नौज से सीनू संवाददाता लखन प्रताप सैनी की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।